चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हमें जीमिन के दोस्त और सियोनही के बीच की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है। सियोन हैरान होकर उन दोनों से पूछ रही होती है, क्या सच में बोमी ने जिनयोंग को यह सब कहा? ब्राउन हेयर लड़का कहता है, एनीवेज, हम अप्रिशिएट होंगे अगर तुम बोमी से इस बारे में बात करो या सिर्फ ये पता कर लो कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर ब्लैक हेयर लड़का कहता है, वो अभी तक क्लोज थे, है ना? जिमिन को लगता है उसने उस पर प्रेशर बना दिया था, पर मुझे लगता है ये बहुत अजीब है। मुझे इस पर यकीन नहीं। जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है बोमी और जिनयोंग की तरफ। बोमी पूछ रही होती है, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? जिनयोंग कामली कहता है, क्यों? तुम्हें यह बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं लगती? वैसे भी वो लोग क्या ही कहेंगे जब हम डेटिंग करेंगे। और ब्रेकअप? बोमी थोड़ी रुक कर कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जियोंग बनाते हुए हैरानी से कहता है, क्या? बोमी फिर पूछती है, तो फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तभी अचानक बेल रिंग करने लगती है। जिनयोंग कहता है, बेल रिंग हो रही है तो फिलहाल हमें वापस चलना चाहिए। जाते जाते वो कहता है, वेल, अगर तुम्हें यह आइडिया पसंद नहीं आता तो तुम इसे छोड़ सकती हो। फिलहाल पहले तुम इसके बारे में सोचो। हाँ, वैसे तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर कोई होगा जो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा या फिर डंप होगा, वो दोनों ही तुम होगी। बोमी परेशान और शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या? मैं डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं करने वाली। इसके बाद सीन क्लासरूम में जाता है। टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, आने वाले फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो। फिर छुट्टी हो जाती है। बोमी सियोनही से कहती है, यहाँ अभी ज्यादा बच्चे नहीं हैं। लगता है हमारी क्लास की छुट्टी जल्दी हो गई। वैसे तुम अपनी कॉस्मेटोलॉजी की क्लास अटेंड करोगी, पर अभी टाइम है, तो क्यों ना हम कुछ खाने चले पहले? सियोन ही कोई जवाब नहीं देती। बोमी थोड़ा परेशान होकर कहती है, सियोन, क्या हुआ? तुम काफी देर से कुछ नहीं कह रही। सियोन ही फाइनली बोलती है, क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है जेमिन को लेकर? या फिर तुम ये कहना चाहती हो जो कुछ मैंने तुम दोनों के बीच महसूस किया वो सब गलत था? अगर ऐसा है तो तुमने अभी तक जेमिन से सब कुछ एक्सेप्ट क्यों किया? आगे गुस्से में सियोन ही कहती है, मैं अभी इस बारे में बात कंटिन्यू नहीं रख सकती, वरना मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊंगी। मैं जा रही हूं, कल स्कूल में मिलती हूं। बोमी उसे रोकती है और कहती है, तो तुम्हारा क्या? तुम जमिन को पसंद करती हो तो तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे जल्दी बता दिया होता तो। सियोन ही गुस्से से कहती है, आखिर तुम जानती क्या हो? तुमने खुद से यह कह रखा है। वो अपना फोन कस के पकड़कर कहती है, अगर मैं कहूं भी कि मैं जिमिन को पसंद करती हूं तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। उस दिन ग्यूरी तुम्हें ट्रैप में फंसाना चाहती, पर तुम चुप बैठी रही। मैं ये सब शांति से नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने वो सब कहा। अब सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बोमी अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है सियोन ही मेरी सोच से भी ज्यादा जिमिन को पसंद करती है। पर क्यों? सियोन ही आगे कहती है, वैसे भी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है जिमिन की दोस्त से ज्यादा कुछ और बनने की, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और बस खुश रहो जिमिन के साथ, जैसे तुम पहले थी। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये तुम होगी। भूमि का मूड बिगड़ जाता है। वो कहती है, सियोन ही, मैं सच में जिमिन को पसंद नहीं करती। ये सुनकर सियोन ही और भी गुस्सा हो जाती है। बोमी अपने कान पर हाथ रखकर कहती है, जो भी है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। और हां, मैंने कभी भी जिमिन को पसंद नहीं किया। अब दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है। सियोन ही गुस्से से कहती है, क्या जो मैंने अभी तक तुम दोनों के बीच देखा वो सब मजाक था? और वो पागल जिमिन, क्या वो बस ऐसे ही तुम्हारे पीछे घूम रहा था? क्या तुम एक प्ले गर्ल हो रही? क्योंकि ऐसा एक्ट एक प्ले गर्ल ही करती है। यू प्ले गर्ल। बोमी अपने कान पर हाथ रखी होती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो दोनों लड़ाई के बाद चुपचाप साथ में खाना खाती हैं, फिर अपने अपने रास्ते चली जाती हैं, ये कहते हुए कि कल स्कूल में मिलेंगे। नेक्स्ट डे बोमी अपने फोन की तरफ देख रही होती है। वो कल हुई आर्ग्यूमेंट को याद करके सोचती है, फर्स्ट पीरियड खत्म हो गया है, पर अभी तक सीन ही स्कूल क्यों नहीं आई? कल हमारी लड़ाई के बाद भी हम दोनों शांति से घर चले गए थे,
तो ये इतना बुरा नहीं होना चाहिए। अचानक बोमी के फोन पर स्योन्ही का मैसेज आता है। उसे पढ़कर बोमी सीट से खड़ी हो जाती है और जिन्योंग की तरफ देखती है। वो जिन्योंग को आवाज लगाती है और उसके पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है। इतने पास आने की वजह से जिन्योंग के कान लाल हो जाते हैं। बोमी कहती है, जैसा तुमने कहा था कि तुम दूसरों को यह कहोगे कि पहले मैंने तुमसे कन्फेस किया, पर जब ब्रेकअप की बात आएगी तो उसके लिए कोई म्यूचुअल रीजन बताना। यह सुनकर ज्यून हंस पड़ता है। ज्यूरी क्यूरियोसिटी से पूछती है, क्या बात है? तुम दोनों इतना क्लोज होकर क्या बात कर रहे हो? बॉमी जल्दी से कहती है, नहीं, मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही थी। ग्यूरी टीजिंगली कहती है, क्या तुम दोनों क्लोज आ गए हो एक साथ 8 रूम की सफाई करते करते? अगर ऐसा है तो तुम दोनों को डेटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। पास खड़ा एक लड़का यह सुनकर कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो? कोई भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचता। तुम ज्यादा बोल रही हो ग्यूरी। तभी जिन्योंग कामली खड़ा होकर कहता है, वो ज्यादा नहीं कह रही। बोमी और मैं आज से ही डेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यह सुनकर पूरी क्लास शॉक हो जाती है। बोमी स्टन्ड खड़ी रह जाती है। जिन्योंग के दोस्त भी यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। पूरी क्लास में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और सियोन ही एंट्री करती है। वो भी पूरी तरह शॉक्ड होती है। और इसी बीच ज्यूरी हमें स्माइल करते हुए दिखाई देती है। उसे इस पूरे ड्रामा से बेहद मजा आ रहा होता है। इसी के साथ हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।